नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन नेबर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राजपाल सिंह थ्योरी सेशन सीरीज में आज हम साहित्य से संबंधित फिर एक नया सेशन लेके आने वाले हैं। दोस्तों, साहित्य से संबंधित हमने समकालीन कविता के कवि एवं उनकी रचनाओं के बारे में डिस्कस किया था और प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकारों के बारे में जो संबंधित हमारे लेखक थे एवं उनके जो उपन्यास या फिर उनसे रिलेटेड जो रचनाएँ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आप लोगों के लिए विशेष सूचना, अगर आप लोगों ने इससे पहले साहित्य से संबंधित वीडियो नहीं देखी है या फिर हिंदी से रिलेटेड किसी भी चैप्टर की अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्लेलिस्ट का लिंक पिन किए रहता हूं मैं। आप लोग जाके वहां से उन सभी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। साथ ही आप लोग अगर थ्योरी सेशन के बाद एमसीक्यू सीरीज़ को लगाना चाहते हैं तो उसके भी हमारी पहले से वीडियो बनी हुई हैं। आप लोग जाके एमसीक्यू सीरीज़ राजपाल सिंह सीरीज़ के लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों को हिंदी राजपाल सिंह सीरीज़ की पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाले रहता हूँ। आप लोग जाके वहाँ से उनसे भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख उपन्यास एवं उपन्यासकार वाले जो सेशन था उससे। हमने कल जो डिस्कस किया था वो नासिरा शर्मा तक किया था। आज हम बात करने वाले हैं उपन्यासकार काशीनाथ सिंह जी के बारे में। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो काशी का अस्सी, रेहिन पर रघु, अपना मोर्चा, उपसंहार और मधुआ चरित जो रचनाएं हैं, जो उपन्यास हैं, ये उपन्यासकार काशीनाथ सिंह जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर भैरव प्रसाद गुप्त जी की बात करेंगे तो शोले है, मशाल, गंगा मैया, जंजीरें और नया आदमी, सीता मैया का चौरा, धरती आसा, कालिंदी, अंतिम अध्याय, नौजवान, सेवाश्रम, काशी बाबू और भाग्य देवता जो उपन्यास हैं ये भैरव प्रसाद गुप्त जी के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे ठाकुर जगमोहन सिंह जी के उपन्यासों के बारे में तो श्यामा स्वप्न जो उपन्यास है ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी का देखने को मिलता है। फिर देखिएगा, अगर बालकृष्ण भट्ट जी की बात करेंगे तो नूतन, ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान, इसे हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास भी माना जाता है। रहस्य कथा भी इन्हीं की देखने को मिलती है। अगर पंडित गौरीदत्त की बात करेंगे तो दोस्तों देवरानी जेठानी जो उपन्यास है ये पंडित गौरीदत्त जी का देखने को मिलता है। अगर वहीं बात करेंगे राधा कृष्णदास जी की तो निस्सहाय हिंदू यानी कि हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें मुस्लिम समाज का चित्रण हुआ है। दूसरी अगर बात करेंगे तो गोपाल राम या फिर गोपाल राम गहमरी जी, भानुमति चतुरा चंचला, दो बहन, नए बाबू, खूनी कौन, जासूस की भूल, हत्या का रहस्य और मैम की तलाश, सरकटी लाश और अद्भुत लाश जो है ये हमारी गोपाल राम गहमरी जी के उपन्यास देखने को मिलते हैं। वहीं अगर किशोरीलाल गोस्वामी जी की देखें तो त्रिवेणी, कुसुम कुमारी या स्वर्गीय कुसुम, वैश्या पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास देखने को मिलता है। लवंगलता या आदर्श बाला, सुख सरवरी, राजकुमारी, अंगूठी का नगीना, रजिया बेगम प्रेमई, पुनर्जन्म और सैतिया डाह जो उपन्यास हैं ये किशोरीलाल गोस्वामी जी की देखने को मिलती हैं। अगर बात करेंगे लज्जाराम मेहता जी की तो धूर्त, रसिक लाल, स्वतंत्र रमा और प्रतंत्र लक्ष्मी, आदर्श हिंदू और आदर्श दंपति जो उपन्यास हैं ये हमारे लज्जाराम मेहता जी के देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे वृंदावन लाल वर्मा जी के जो उपन्यास, अगर उनके बारे में बात करें तो गुड़ कुंडार, लगन कुंडली, कुंडली चक्र, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, कचनार और प्रत्यागत महारानी, दुर्गावती, छत्रसाल, अहल्याबाई, राणा सांगा और महादजी सिंधिया, यानी कि जो झांसी की रानी है और मृगनयनी है ये इससे पहले पूछा गया भी है, जो हमारे वृंदावन लाल वर्मा जी की देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की तो अप्सरा है, अलका है, प्रभावती है, निरुपमा, चतुरी चमार, उल्टी भाट, बल्लेसुर बकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली, अपूर्ण और इंदुलेखा अर्पण जो उपन्यास हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के देखने को मिलती हैं। फिर देखेगा पांडे वेचन शर्मा, उग्र, चंदन हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, घंटा, फागुन के 4 दिन और जूहू जो उपन्यास हैं ये पांडे बेगम शर्मा उग्र जी के देखने को मिलती हैं। अगर बात करेंगे विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक जी की अगर उपन्यास देखें तो माँ है, भिखारिणी और जो संघर्ष है ये उनके देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे
राम शरण गुप्त जी की तो गोद है अंतिम, आकांक्षा और नारी जो देखने को मिलती है ये हमारे सियाराम शरण गुप्त जी के उपन्यास देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की तो लालिमा है, प्रेमपथ, अनाथ पत्नी, मीठी चुटकी, त्यागमयी मुस्कान। और राहुल सांकृत्यायन जी की अगर देखें तो दोस्तों 22वीं सदी, जय योद्धे, शैतान की आंख, वोल्गा से गंगा, सिंह सेनापति और विस्मृति की आंख, मधुर स्वप्न, सोने की ढाल, भागो नहीं दुनिया को बदलो, जीने के लिए, ये हमारे राहुल सांकृत्यायन जी के उपन्यास देखने को मिलती हैं। अगर धर्मवीर भारती जी की अगर बात करें तो दोस्तों गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां जो घोड़ा है ये धर्मवीर भारती का उपन्यास देखने को मिलता है। वहीं बात करेंगे शिव पूजन सहाय की तो देहाती दुनिया, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब और मेरा जीवन, स्मृति शेष जो उपन्यास हैं ये हमारे शिव पूजन सहाय जी के देखने को मिलते हैं। वहीं अगर बात करेंगे इलाचंद जोशी जी की तो दोस्तों घृणामयी, लज्जा, प्रथम उपन्यास इनका देखने को मिलता है। सन्यासी, प्रेत और छाया, मुक्तिपथ, निर्वासित, सुबह के भूले, जहाज का पंथी और ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, पर्दे की जो रानी है, ये इलाचंद जोशी जी की उपन्यास देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा राही मासूम रजा, आधा गांव, प्रथम उपन्यास, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, ओस की बूंद, दिल एक सदा कागज, सीन असंतोष के दिन। अब बात करेंगे हम फणीश्वर नाथ रेणु जी की अगर वो कुछ उपन्यासों के बारे में तो देखिएगा मैला आंचल है, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबा रोड, रामतन राय, अपूर्ण उपन्यास इनका ये देखने को मिलता है। जैनेन्द्र कुमार की जी अगर देखें तो परख है, प्रथम उपन्यास इनका। सुनीता त्यागपत्र, सुखदा विवर्त, मुक्तिबोध, कल्याणी व्यतीत, जयवर्धन हो गया, अनंतर, अनाम स्वामी और दर्शाक जो देखने को मिलती हैं ये हमारी जैनेन्द्र कुमार जी की देखने को मिलती हैं। श्रीलाल शुक्ल जी की अगर देखें तो राग दरबारी, विश्रामपुर का संत, अज्ञातवास, पहला पड़ाव, सीमाएं टूटी हैं, मकान, घाटी का सूरज और आदमी का जहर जो उपन्यास हैं ये श्रीलाल शुक्ल जी के देखने को मिलती हैं। अगर बात करेंगे रांगी राघव जी की तो घरोदय प्रथम उपन्यास है। विषाद मठ, मुर्दों का टीला, चिंवर, हुजूर, अंधेरे के जुगनू, बोलते खंडहर, कब तक पुकारूं, जरायाम पेशे नटों की जिंदगी पर आधारित, काका, बोने और घायल फूल, पक्षी और आकाश, राई और पर्वत, राह न रुकी, महायात्रा, धरती मेरा घर, प्रोफेसर पतझर, आखिरी आवाज, अंतिम उपन्यास रांगे राघव जी के देखने को मिलती है। अगर नागार्जुन जी की अगर देखें तो दोस्तों रतिनाथ की चाची इनका प्रथम उपन्यास देखने को मिलता है। बलचनमा, नया पौधा या फिर नई पौधा, नई पौध, बाबा बटेर सरनाथ, दुखमोचन, जमनिया का बाबा, कुंभीपाक, हीरक जयंती और अग्रतारा, इमरतिया, वरुण के बेटे जो उपन्यास हैं ये नागार्जुन जी के देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करेंगे कमलेश्वर की दोस्तों एक सड़क, 57 गलियां, डाक बांग्ला, लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, काली आंधी, रेगिस्तान, सुबह दोपहर शाम, कितने पाकिस्तान, अंतिम सफ़र, अधूरी रचना इनकी देखने को मिलती है। राजकमल चौधरी जी की अगर देखें तो मछली मरी हुई, नदी बहती थी, अग्नि स्नान जो उपन्यास हैं ये राजकमल चौधरी जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करेंगे अमरकांत जी की तो सूखा पत्ता प्रथम उपन्यास, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, दीवार और आंगन, ग्राम सेविका, बीच की दीवार और सुखजीवी जो उपन्यास हैं ये अमरकांत जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह को देखें तो समर शेष है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, बुनकरों के जीवन के संघर्ष पर चित्रण करता है। जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा, क्या देखें जो उपन्यास हैं ये हमारे अब्दुल बिस्मिल्लाह के देखने को मिलते हैं। फिर देखिएगा प्रभा खेतान जी की अगर बात करें तो दोस्तों आओ, पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी और राजी सेठ जी के जो उपन्यास अगर उनको देखा जाए तो तत्सम उपन्यास और निष्कवच। अगर चित्रा मुदगल जी के उपन्यासों को देखें तो एक ज़मीन अपनी और आवा जो उपन्यास है ये चित्रा मुदगल जी की देखने को मिलती है। फिर देखिएगा अगर बात करेंगे ममता
कालिया जी की जो उपन्यास है उनके बारे में। तो बेघर है, नरक का नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, अंधेरे का ताला, दुखम सुखम जो उपन्यास हैं ये ममता कालिया जी की देखने को मिलती हैं। उषा प्रियवंदा जी की अगर देखें तो 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, नदी, भया कबीर उदास जो उपन्यास हैं ये उषा प्रियवंदा जी की देखने को मिलती हैं। अगर शिवानी जी की देखें तो 14 फेरे, कृष्णकली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्धा, रीति विलाप, समसन चपा, मणिक जो उपन्यास हैं ये शिवानी जी की देखने को मिलती हैं। मृदुला गर्ग जी की देखें तो उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब और मिलजुल मन जो उपन्यास हैं ये मृदुला गर्ग जी की देखने को मिलती है। अगर बात करेंगे कृष्णा सोपती जी की तो जिंदगी नामा, सूरजमुखी, अंधेरे के, दिलो दानिश, डर से, बाछुड़ी, मित्रो मरजानी, समय सरगम जो उपन्यास हैं ये हमारे कृष्णा सोपती जी की देखने को मिलती हैं। अलका सरावगी की अगर देखें तो कलिकथा, वाई वाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद, एक सच्ची झूठी कहानी जो है वो अलका सरावगी जी की देखने को मिलती है। मैत्री पुष्पा जी की अगर उपन्यासों को देखें तो स्मृति दंश, बेतवा बहती रही, इदम्मम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, गुनाह बेगुनाह फरिश्ते ये हमारी मैत्री पुष्पा जी की देखने को मिलती है। और बेबकी विवेकी राय जी की लोकऋण के रूप में देखने को मिलती है। महेंद्र भल्ला जी की एक पति के नोट्स, दूसरी तरफ, उड़ने के पेस्तर जो हमारे उपन्यास हैं ये महेंद्र भल्ला जी की देखने को मिलती हैं। उपेंद्र नाथ अस्क जी के अगर देखें सितारों के खेल 1940 में इनके द्वारा लिखी गई थी। और गिरती दीवारें 1947 में, बाघों और नाव के ठाव 1974 में, निसीमा शहर में घूमता आईना 1963 में और गर्म राख 1957 में इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास हैं। उसके बाद गिरजा किशोर जी की अगर देखें तो लोक चिड़ियाघर, जुगलबंदी, दो इंद्र सुने, दावेदार, तीसरा सत्ता, ढाई घर, पहला गिरमिटिया, यथा प्रस्तावित, एक आग दरिया है, परिशिष्ट, असलाहा और अंतर्ध्वंस जो उपन्यास हैं ये गिरजा किशोर जी की देखने को मिलती है। प्रभा माचवे जी की देखें तो 30, 40, 50 जो उपन्यास है प्रभा माचवे जी की है। परंतु, सांचा, एक तारा, लापता, दर्द के पेबंद, किशोर दाम्भा जो हमारे देखने को मिलते हैं प्रभाकर माचवे जी की देखने को मिलेगी। शिव प्रसाद सिंह की अगर देखें तो नीला चांद, सैलून, औरत, दिल्ली दूर है, वैश्वानर, गली आगे मुड़ती है, अलग अलग, वैतरणी जो हमारे देखने को मिलते हैं शिव प्रसाद जी के देखने को मिलती हैं। वहीं राजेंद्र राव यादव जी की देखें तो प्रेत बोलते हैं, सारा आकाश, उजड़े हुए लोग, उल्टा, सह और मात, एक इंच मुस्कान, अपनी पत्नी मन्नू भंडारी के साथ जो उपन्यास हैं ये राजेंद्र यादव जी की देखने को मिलती हैं। वहीं अगर बात करेंगे सुरेंद्र वर्मा जी के उपन्यासों के बारे में तो मुझे चाँद चाहिए 1993 में इनके द्वारा लिखी गई, अंधेरे से परे 1980 में इनके द्वारा लिखी गई, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998 में इनके द्वारा लिखी गई थी। वहीं अगर जयप्रकाश कदरप जी की अगर देखेंगे तो दोस्तों छप्पर नामक जो उपन्यास है ये इनके द्वारा लिखा जाता है। फिर बात करेंगे नरेश मेहता जी की तो डूबते मस्तूल नरेश मेहता जी का एक उपन्यास देखने को मिलता है। यह पंथ बधू था, दो एकांत, नहीं नहीं यशस्वी है। अगर बात करेंगे मिथिलेश्वर जी की तो झुनिया, युद्धस्थल, प्रेम न बाड़ी उपजे, यह अंत नहीं, सुरंग में सुबह, माटी कहे कुम्हार से, पानी बीच मीन प्यासी ये सारे ही उपन्यास मिथिलेश्वर जी की हैं। वहीं अमृत राय जी की अगर बात करें तो बीज हाथी के दांत, सुख दुख, नागफनी के देश, भटियाली, धुआं और जंगल जो हैं वो हमारे अमृत राय जी के देखने को मिलते हैं। अगर रमेश चंद्र शाह जी के उपन्यासों की बात करें तो गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, परवा पर, आखिरी दिन और पुनर्वास विनायक जो देखने को मिलते हैं ये उपन्यास रमेश चंद्र शाह जी के देखने को मिलेंगे।
सूर्य बालाजी की अगर बात करें तो मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी, यामिनी कथा और दीक्षांत जो उपन्यास हैं वो सूर्य बालाजी की देखने को मिलती हैं। विष्णु प्रभाकर जी की देखें तो ढलती रात, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो और अर्धनारीश्वर, संकल्प, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी पर यह आधारित देखने को मिलती है। राजेंद्र अवस्थी जी की सूरज की छाँव, पहला उपन्यास 1959 में, जंगल के फूल, जाने कितनी आँखें जो उपन्यास है ये राजेंद्र अवस्थी जी की देखने को मिलती हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की वीरांगना है, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी जो उपन्यास हैं ये हमारी राम नरेश त्रिपाठी जी की देखने को मिलती हैं। फिर बात करेंगे सुदर्शन की तो भागवंती नामक जो उपन्यास है ये सुदर्शन जी की देखने को मिलती है। निर्मला भुराडिया की अगर बात करें तो गुलाब मंडी, फिर कोई प्रश्न करो, नचिकेता, ऑब्जेक्शन मिलॉट जो उपन्यास है ये भी हमारी निर्मला भुराडिया की देखने को मिलती है। अगर विनोद कुमार शुक्ल जी की बात करें तो नौकर की कमीज 1979 की, खिलेगा तो देखेंगे 1996 की, दीवार में एक खिड़की रहती है 1997 की, और हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और पहाड़ जो उपन्यास हैं वो विनोद कुमार शुक्ल जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा गुलशेखर खां सानी यानी कि कस्तूरी 1960 में, पत्थरों में बंदा आवाज़ 1964 में, काला जल 1965, नदी और सीपियाँ 1970 में, सांप और सीढ़ी 1983 में इनकी एक उपन्यास देखने को मिलती है। मनोहर श्याम जोशी जी की अगर बात करें तो कुरु कुरु स्वाहा, कश्यप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, टाटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या, कौन हूँ मैं जो उपन्यास हैं ये मनोहर श्याम जोशी जी की देखने को मिलती हैं। अगर लक्ष्मी नारायण लाल जी की अगर बात करें तो काले फूल का पौधा, बयां का घोंसला और सांप, रूपा जीवा, बसंत की प्रतीक्षा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, प्रेम अपवित्र नदी, कनाट पैलेस, धरती की आंखें और बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंद्र जो उपन्यास है ये लक्ष्मी नारायण लाल जी की देखने को मिलती हैं। फिर देखिएगा दोस्तों अगर बात करेंगे विशेष में, गोपाल राय ने देवरानी जेठानी को एक एवं विजय शंकर मल ने सदाराम फिलौरी कृत भाग्यवती को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जबकि डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री की रचना चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो दोस्तों विवादित चीज़ देखने को मिलती है। जासूसी व तिलिस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय देवकीनंदन खत्री को जाता है। मंगलसूत्र प्रेमचंद्र की अधूरा उपन्यास है, ये पूछा जाता है दोस्तों, प्रेमचंद्र जी के अधूरे उपन्यास कौन सा है, इससे पहले बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मंगलसूत्र के रूप में उसको जाना जाता है। सेवा सदन प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखे गए उपन्यास बजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है। वहीं अगर बात करेंगे तो सूरदास प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि का पात्र है। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद्र ने हिंदी में रंगभूमि नाम से लिखा था। गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यास का जनक माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास है। वहीं अगर फणेश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल हिंदी साहित्य जगत का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। रेणु को आंचलिक उपन्यास का जन्मदाता फिर प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। अगर देखें तो मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और कलिकथा वाया बाईपास के लिए अलका सरावगी को वर्ष 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद प्रमुख कहानी एवं कहानीकार जो है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज का जो सीरीज है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। साथ ही दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में हमारे चैनल से जुड़ने का कष्ट करें। साथ ही हिंदी से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेरीज हैं आप लोग हमको बताएं। आप लोगों को जो चैप्टर चाहिए या फिर जिस चैप्टर से संबंधित आपको डिटेल्स चाहिए होती हैं उन सभी चैप्टरों से हम डिस्कस करने के बाद आपके उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।